प्यारे बच्चों, एडवांस मैथ में जो है मेंसुरेशन काफी हद तक पूछी जाती है सभी एग्जामों में। आप देख सकते हो एसएससी, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें मेंसुरेशन आती है। तो मेंसुरेशन में आज हमने एक जो है टॉपिक आपको लिया है, कमाल का टॉपिक है, बहुत बढ़िया, हेक्सागोन। ठीक है, मेंसुरेशन में जो टॉपिक है वो हेक्सागोन है। हेक्सागोन बच्चों, समषष्टभुज क्या होता है टॉपिक ये देखिए। समषष्टभुज, समषष्टभुज इसके क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप देख सकते हो कौन कौन से एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये आरपीएफ कांस्टेबल, ये तो इसी साल आया हुआ है, 2025 का ही क्वेश्चन है। ये 2024 टेक्निकल, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, मतलब आप समझ, ग्रुप डी है ना, ग्रुप जैसे सीजीडी, इन सारे क्वेश्चनों में ही आया हुआ है। तो कौन सा जो है टॉपिक, क्या नाम है इसका, समषष्टभुज रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। ठीक, इसके फिगर क्या होता है, चलो देखते हैं भाई। ठीक, 1 2 3 4 5 6, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, यहाँ पर सम वर्ड लगने का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। सम वर्ड लगने का मतलब क्या होता है, सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो यहाँ बच्चों सारी भुजाएं कैसी हो गई, बराबर हो गई। अब सभी भुजाएं बराबर हो गई तो क्या मान लेते हैं, ए। सभी भुजाएं बराबर है तो क्या हो गया, ए। कितनी भुजाएं हो गई, 6। तो इसका जो परिमाप होगा बच्चों, परिमाप यानी पेरीमीटर जो होगा वो 6 के बराबर होगा। परिमाप इसका मतलब जो पेरीमीटर होगा, परिमाप जो होगा वो किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। अच्छा एक बात और समझिए आप, यदि इसको ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दिया जाए, इसको ऐसे मिला दिया जाए, तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। तो यार ये जो बनता है इसका पूरा एरिया होता है, इसका जो एरिया होगा वो कितने समबाहु के बराबर होगा, 6 समबाहु के बराबर। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर होगा। कितने बराबर, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर। तो एरिया बराबर होगा 6, एक समबाहु का एरिया क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है, समषष्टभुज की भुजा। ये तो एरिया नोट कर लीजिए जल्दी से, 6 इंटू में √3/4 भुजा का स्क्वायर, 6 समबाहु बराबर, राइट, 6 संभव। तो चलो पहला क्वेश्चन आ गया, देखो देखते हैं भाई क्या क्वेश्चन आया है। ये तो यार 2025 का ही क्वेश्चन है, 2025 क्वेश्चन है। कह रहा है एक समषटभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है, 4। तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा की लंबाई कितनी बच्चों, 4 सेंटीमीटर। समषटभुज का एरिया, एरिया क्या होता है, 6 इंटू में √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा यानी ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। 4 एकम 4, 4 चौको 16, गुणा करो 6 चौको 24, 24√3 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक, 24√3 इसकी वैल्यू आएगी। ये क्वेश्चन कब आया था, ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है यार, 5 मार्च 2025 का, और चल रहा है अप्रैल, यानी इसी साल बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है ये। यानी जितने भी क्वेश्चंस पुराने हैं और लेटेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे जो है आपको पढ़ा जा रहा है, पीवाईक्यू से ही कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया जा रहा है। अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ भी आप ध्यान दीजिएगा और इनकी नोट्स बनाइएगा। जैसे यहाँ पर एक समषटभुज का एक भुजा की लंबाई कितनी बताइए, 6 सेंटीमीटर। तो समषटभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। भाई भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर ना। तो क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल जो एरिया जो आएगा, एरिया वो क्या आएगा, √3/4 ए स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, नहीं गड़बड़ हो गया। समषटभुज का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 6 इंटू में √3/4 भुजा स्क्वायर, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, 6 इंटू 3/4 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 इंटू में √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना हमारे पास 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, 36, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 छका 54√3, 54√3। ठीक, ये कब आया है, रेलवे की टेक्नीशियन ग्रेड में आया है 20/12/2024।
अच्छा एक बात समझो, ये कब आया है? रेलवे के ग्रुप डी में आया है 2022 में। सेम क्वेश्चन है 54√3। तो पीवाईक्यू पढ़ने से कितना फायदा मिलता है आप देख सकते हो। पीवाईक्यू पढ़ने से कितना फायदा आप मिल सकता है आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन 2022 में आया रेलवे ग्रुप डी में, वही क्वेश्चन कब आया है? 2024 में रिपीट कर दिया गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। समषटभुज का परिमाप कितना? 138। तो कह रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई, बड़ा सारा ले यार भाई। समषटभुज में भुजाएं कितनी होती हैं? 6। तो 6a हमारे पास में कितना है? 138। काट दो यार। तो 6 कम 6, 6 दूना 12 और 6 3 18। तो भुजा की लंबाई कितनी आएगी? 23 आ जाएगी इसमें। 23 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अब ये सवाल यार बढ़िया सवाल है। इस सवाल को देख के जो है कई छात्र क्या होंगे, सॉल्व तो करेंगे बेचारे पर छोड़ देंगे। आरपीएफ एसआई वालों ने, दरोगा वालों ने क्या किया भाई, देखो एसआई चाहे यूपी एसआई हो, चाहे आरपीएफ एसआई हो, चाहे दिल्ली एसआई हो, भाई एसआई एसआई होता है, चाहे सीपीओ एसआई हो, है ना। तो अब इसमें क्या कह रहा है? समषटभुज की आकृति में एक सजावटी वाल जिसकी भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है सजावटी वाल हैंगिंग है भाई, क्षेत्रफल निकालो। लटकाओ चाहे रखो, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? 6 इंटू में √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ये तो मालूम है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 100 इंटू में √3/4 और इंटू में 6। 4 से कर दो 25 आ जाए बच्चों। 25 छक्का कितना आ गया? 150। 150√3 आ गया। अब बच्चों यहाँ देखो, आप देखोगे यार यहाँ पर हमारे पास में 150√3 आ रहा, ऑप्शन में कहीं है ही नहीं है। इन्होंने थोड़ा पागल बनाने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 है। यार पाई तो वृत्त में आता है ना, पाई तो सर्कल में आता है। समषष्टिभुज त्रिभुज में वर्ग में कभी पाई आता ही नहीं। तो यार इसमें पाई कभी आता ही नहीं, तो फिर यहाँ पर क्या करोगे? यहाँ पर कुछ नहीं बच्चों, 150√3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। एक जीरो यहाँ लगा दो, 15 दूना 30 हो गया, 15 3 45, 3 सॉरी जीरो हो गया, 15 3 45, 15 दूना 30, 15 3 45 और 4 49, 15 7 105 और 9 109, 15 कम 15 1.73 होगा ना? हाँ सही है, जीरो। और ठीक है, 15 दूना 30 हो गया, 3 आएगा, 15 45, 3 48 हो गया, 15 7 105 और 4 109, 9 हो गया। ठीक, 109 हो गया, 15 एकम 15 और 10 25, ये आ गया। तो 0.123, 1 2 3 के अंत पर दशमलव आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। यार गुणा कराने भाई टाइम लग गया, आप लोग टाइम मत लगाना, बताया ना, जरा सा रुक जाओ, चाहे योगेंद्र सर हो चाहे कोई भी हो, टाइम लग जाता है ना। तो 259 आया, दशमलव हटा दो तो लगभग 260 के आसपास आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 260 के आसपास इसका आंसर आ गया। समझे यार? 260। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यार। ये जैसे क्वेश्चन, ये तो मैंने बता ही दिया आपको यार। इसका आंसर 54√3 पहले भी आया था। भुजा कितनी है? 6 है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6 इंटू में √3/4 इंटू में ए स्क्वायर। ए क्या है? ए भुजा है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? समषटभुज, एडवांस पोर्शन का होता है ना। अब बच्चों यार इसके बाद में समषटभुज के दो क्वेश्चन और भी किस हिसाब से आते हैं समझिएगा। तो बच्चों यार समषटभुज त्रिभुज समबाहु त्रिभुज से भी काट के निकला जाता है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज ए बी एंड सी, ठीक। ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी भाई। पूरी भुजा हमारे पास कितनी है? ए है ना। समबाहु त्रिभुज भुजा क्या हुई? ए। तो समबाहु समषटभुज निकालना है, तो यहाँ से ये तीनों कैसे करेंगे? बराबर। यहाँ से तीनों कैसे बराबर? अब इसको ऐसे 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 निकाल देंगे, तो ये हमारा निकल आया समषटभुज, निकल आया ना। पूरी ए है तो यार 1/3 कितनी होगी? a/3, a/3 और क्या आएगा? a/3, ये a/3 आ गया, ये a/3 आ गया, है ना। a/3 आ गया, ठीक बच्चों, क्या आ गया? a/3। अब कुछ नहीं, रूल तो वही है। एरिया क्या आएगा? 6 इंटू में √3/4, 6 इंटू में √3/4 इंटू में इसका स्क्वायर,
क्या आएगा ए स्क्वायर अपान में 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4, √3 से √3 काट दो तो क्या आएगा, एरिया बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर अपान में 2√3। ए क्या है, समषटभुज की भुजा नहीं है, समबाहु की भुजा है। यहाँ पॉइंट नोट कर लीजिए, समबाहु की भुजा है, गड़बड़ी मत करिएगा, ठीक। एरिया क्या आ गया, ए स्क्वायर अपान में 2√3। अब जैसे क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी ए है, तो समषटभुज बनाने के लिए शीर्षों का डाटा है, क्षेत्रफल कितना होगा, CGD 2023 में आया हुआ। क्या आंसर आएगा, ए स्क्वायर अपान में 2√3, इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये भी उसी में है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समषटभुज नहीं, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो एरिया निकालना है ना, तो क्या होगा बताओ, एरिया के लिए समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर अपान में 2√3। तो ए हमारे पास कितना 6, तो 6 के स्क्वायर 36 आएगा, 2√3 आ जाएगा, ठीक। √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करा दीजिए आप, √3 3 आएगा, 3 दूना 6, 6 36, 6√3 इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन 2023, 2024, 2025 में समषटभुज से रिलेटेड थे उनको हमने सॉल्व करा दिए। आप एक बढ़िया सी कॉपी बनाइए, उसमें एडवांस में डालिए, टॉपिक ये डालिए समषटभुज, और इसका वीडियो देखकर एक एक क्वेश्चन नोट करके उसका बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, बार बार अभ्यास करिए, ये टॉपिक आपका फिनिश। अगले टॉपिक के लिए वेट करिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई क्लास कैसी रही।